हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पिंकी दीप में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज लगी हुई है बड़ी मस्त वाली धूप और गर्मी भी बहुत लग रही है मस्त वाली। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया हुआ था कि पार्ट 3 डालो, अपना डेली रूटीन डालो। तो वो मैंने आप लोगों को किसी एक को कमेंट करके बोला था कि मैं पार्ट 3 और जो डेली रूटीन है वो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जो मेरा डेली रूटीन वाला व्लॉग है वो इस वजह से नहीं आ रहा है कि अभी मेरा पीरियड सर्कल चल रहा है और आज डे 3 है उसका। तो इस वजह से मैं डेली रूटीन नहीं डाल पा रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने बोला था कि अपना वेट भी स्केल पे दिखाओ। तो यहाँ पर सभी लोगों को, एटमोस्ट सभी को पता होगा कि पीरियड के दौरान जो है वेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी मेरा 55 पहले वेट था, तो उसके बाद मैंने गेन किया था, तो 58-59 मैंने पचा था। तो अभी अप्रॉक्स 60 तक मेरा वेट होगा। तो इतना ही मुझे रखना है, क्योंकि जब मैं 55 में आ गई थी तो मेरा ऐसे सट्टे वाला हाल हो गया था। तो मैं बीमार अलग से हो गई थी, टाइफाइड निमोनिया अलग हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 4-5 केजी गेन करा है। तो वो मैं जो गेन किया हुआ वेट है, मैं अब जब डेली रूटीन वाला ब्लॉग आएगा तो उस टाइम मैं आप लोगों को फिर से 55 में आकर के दिखाऊंगी, चैलेंज लूँगी। भले 7 डेज़ का लूँ, भले 10 डेज़ का लूँ। तो मैं 60 से 55 पे आके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वो वेट गेन कर रखा है अपने आप से। क्योंकि 55 में मैं बहुत ऐसी लग रही थी, तो इसलिए मैंने 2-3 केजी गेन कर रखा है। तो मैं आप लोगों को फिर 55 में आकर के दिखाऊंगी। 7 डेज़ का चैलेंज लूँगी, या 10 डेज़ या 11 डेज़। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे तो और अच्छी बात है, मुझे देखकर आप लोगों का भी वेट लॉस होगा। तो तभी मैं यही बोल रही थी, बहुत लोग यही बोल रहे थे कि आप पार्ट 3 क्यों नहीं डाल रहे हो, डेली रूटीन क्यों नहीं बना रहे हो। तो इसमें जो है ना, पीरियड के दौरान डेली रूटीन थोड़ा सा डिसमिस हो जाता है। फिर हम पहाड़ियों में जो है ना, तो किसी चीज़ में लगने वगैरह जैसा नहीं होता। तो सारा काम अभी सासू माँ कर रही है, मेरा रूटीन वगैरह भी सब अभी उन्हीं के ही हाथ में। जब मैं अंदर चली जाऊँगी फिर मैं खुद से मतलब अपना रूटीन आप लोगों को दिखाऊँगी, वेट स्केल पे अपना। तो आप लोग वेट स्केल पे ज़्यादा, बहुत से लोग मेरा वेट स्केल पे देखने के लिए बहुत सारे लोग बेताब हैं। तो कल का जो व्लॉग आएगा, अभी तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, कल का जो व्लॉग आएगा, कल मैं व्लॉग पक्का डालूँगी। 100 में से 90% श्योर हूँ कि मैं कल व्लॉग डालूँगी। और कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को डेली रूटीन भी दिखाऊँगी और अपना फर्स्टली वेट स्केल पे वेट भी दिखाऊँगी कि कल कितना मेरा वेट है। और डेली मैं आप लोगों को वेट दिखाऊंगी, ये नहीं कि मैं वीक में एक ही बार वेट दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को डेली अपना रूटीन भी दिखाऊंगी और डेली अपना वेट भी दिखाऊंगी, वेट स्केल में कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो उस हिसाब से, मतलब जैसे 7 डेज़ का लूँगी तो उस हिसाब से तब आप लोगों भी अपना रूटीन सेट कर लेना। मैं भी अपना रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों भी वैसा फॉलो कर सकते हो जैसा मैं फॉलो करूँगी। तो कल वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। बहुत से लोग बोल रहे थे पार्ट 3 डालो, पार्ट 3 डालो। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। काफ़ी लोग इसमें ऐसे भी होंगे कि वो लोग मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे कि कब ये पार्ट 3 डाले। तो हाँ, और एक ने पूछा था कि आपको थायराइड या पीसीओडी भी था। तो उसका जवाब मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ मुझे थायराइड और पीसीओडी दोनों था। तो सवाल ये था, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ था। तो सवाल ये था कि थायराइड और पीसीओडी था तो कैसे ठीक हुआ। तो इसने भी मुझसे ये सवाल पूछा है। तो पहले तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि मतलब आपने अच्छा किया कि मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि हर किसी को जो भी मतलब बात हो तो पूछनी चाहिए, कि जिसने वो परेशानी झेली उसे पूछना चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन सब चीज़ों के साथ। तो मैं यही बोलूँगी कि पीसीओडी और थायराइड में सबसे पहले तो थायराइड जब होगा आदमी को तो उसके घुटनों में दर्द ज़्यादा होने लग जाता है। मतलब ये जो पैरों के जो कटोरियाँ होती हैं उनमें दर्द ज़्यादा होता है, और मतलब आलसीपना शरीर में ज़्यादा रहता है। और पीसीओडी में सबसे पहले ये वाला हिस्सा निकलता है, पेट से पहले निकलता है। पीसीओडी में पेट बहुत निकलता है, क्योंकि हमारे अगल बगल भी लड़कियां हैं जिनको पीसीओडी है, और उनका जो है ना पेट वाला हिस्सा ज़्यादा निकलता है, पेट ज़्यादा निकलता है और शरीर बाद में फूलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये बीमारियाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब पीसीओडी, थायराइड वगैरह ये सारी चीज़ें कोई अच्छी नहीं होती हैं। जहाँ मोटापा है तो वहाँ 10 मतलब बीमारियाँ अलग से पकड़ लेती हैं। तो पीसीओडी और थायराइड के लिए तो मैं यही बोलूँगी, अगर शरीर भारी है, तुम्हारा वेट, एक तो होता है थायराइड जिसमें मतलब बॉडी एकदम फुल जाती है, एक थायराइड होता है जिसमें एकदम से शरीर मतलब पतला हो जाता है। जो मेरी जिठानी है तो उनको भी थायराइड है। उनका थायराइड ऐसा है कि उनका शरीर बिल्कुल पतला है। मेरा थायराइड ऐसा था कि मेरा शरीर, मेरा जो बॉडी थी वो वेट गेन करती थी, उनकी जो बॉडी है वो वेट लॉस करती है। मतलब उनका शरीर एकदम से पतला है, तो मेरी बॉडी वेट गेन करती थी। मुझे ये वाला थायराइड था।
तो थायराइड में जो होता है या तो वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा, तो आपको कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, शायद वेट गेन वाला ही होगा, इसलिए आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको ये बोलूँ। सबसे पहले तो आप अपने शरीर के हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है, उस वजह से आपको थायराइड है, शरीर फूलने वाला, तो आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो कल से मेरा डेली रूटीन आएगा, उसे फॉलो करिए कि मैं क्या करती हूँ। तो 100% आपका ज़्यादा नहीं भी तो मंथली 5 किलो तो आपका वेट चला ही जाएगा, अगर आप मुझे मेरे जैसा फॉलो करते हैं, जैसे टिप्स मैं बताऊँ वैसा फॉलो करते हैं। और पीसीओडी में सबसे मेन चीज़ होती है, पीसीओडी अगर है तो मैं उसमें तो पेट निकलता है। पीसीओडी थायराइड का एक ही इलाज है, अगर शरीर भारी है तो उसमें अगर तुम्हारे बॉडी का जो है फैट जाएगा तो मतलब पीसीओडी थायराइड अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है ना। जो मेरा थायराइड और पीसीओडी था, जैसे जैसे मेरा शरीर घटा, शरीर हल्का हुआ, तो वैसे वैसे वो थायराइड और पीसीओडी अपने आप ठीक हो गए। दवाइयों से मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि मैंने दवाइयाँ भी खाई। मैं अस्पताल का नाम भी आपको बता दूँ, कोई लोग नहीं बताते। मैंने ये खटीमा में है ममता नर्सिंग होम करके, मैंने वहाँ से भी दवाई खाई। सर्जन है एक, ये आस्था सक्सेना, तो उससे भी दवाइयाँ ली, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आफ्टर मैं वेट लॉस जर्नी, तो उसके बाद मैंने अपना चेकअप कराया था, बॉडी चेकअप कराया था पूरा, तो मुझे पीसीओडी भी नहीं था, मुझे थायराइड भी नहीं था। मतलब बहुत असर पड़ता है यार शरीर में ना। एक फिट जर्नी में फिट अगर आदमी हो तो उसको कोई बीमारी नहीं होती। अगर ज़रा सी भी मतलब वेट पुट ऑन होता है तो मतलब उसमें 10 बीमारियां मतलब अलग से पकड़ लेती हैं, उठने बैठने में अलग से परेशानी होती है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी, अगर आपको थायराइड पीसीओडी है और उसके बावजूद आपका वेट अगर ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना वेट को मेंटेन करिए। कल से मेरा रूटीन आएगा, आप उसे फॉलो करिए। ज़्यादा नहीं भी तो आपका 5 से 6 केजी तो वैसे ही कम हो जाएगा। बस आप अपने गोल पे मोटिव रहिए कि मुझे हाँ वेट लॉस करना ही है, मुझे फिट होना है। जैसे मैंने सोचा था, अभी मेरा वेट मैंने बड़ी मुश्किल से पुट ऑन किया हुआ है। मेरा 55 पहुँच गया था, जहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसे लगने लगी थी बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने 58 59 किया था, गेन करा हुआ था। तो जब मेरा 55 पहुंचा था तब मुझे निमोनिया, टाइफाइड, डेंगू, मेरी प्लेटें गिर के 60,000 पहुंच गई। तो वो टाइम भी बड़ा बेकार आया। तब लगा कि हाँ मतलब शरीर ज़्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए कि 10 बीमारी अलग से पकड़ ले पतले होने के बाद भी। बॉडी को एक ऐसे शेप में लगाओ जितनी तुम्हारी हाइट है उस हिसाब से तुम्हारा वेट भी हो। जैसे मेरी 5 फुट 8 इंच हाइट है, तो मेरा वेट अभी कम से कम 60-65 होना चाहिए, लेकिन 65 तो है नहीं, क्या पता 60 तक पहुँच गया हो अभी, क्योंकि पीरियड सर्कल चल रहा है मेरा। तो कल से मैं आप लोगों को डेली के रूटीन दूंगी अपने, तो कल से वो फॉलो करिए, जाहिर सी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी मैं आपसे अभी क्या बोलूँ, बस आपने मुझसे सवाल किया था तो मैंने बताना ज़रूरी समझा, और आपने मुझसे पूछा तो मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।